जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कलयुग के लिए अमृत से कम नहीं बल्कि अमृत से भी ज्यादा गुणकारी है, क्योंकि अमृत तो इस काया का कल्याण करता है, जबकि श्री रामचरितमानस हमारी आत्मा का उत्थान करता है। और उसमें भी यदि सुंदर कांड की बात करें तो कहना ही क्या है। तो दोस्तों, मैंने भी उन्हीं का, भक्त कवि श्री तुलसीदास जी का अनुकरण करते हुए इस सुंदर कांड को अपने टूटे फूटे शब्दों में बांधने की धृष्टता की। दोस्तों, यह कविता चूंकि सुंदर कांड की श्रृंखला है तो स्पष्ट है कि इसके अनेक भाग होंगे। तो यह इस श्रृंखला की पहली कड़ी है और इसमें वानरों द्वारा समुद्र लंघन के उद्योग से लेकर हनुमान जी द्वारा समुद्र लंघन के लिए तैयार होने तक का प्रसंग वर्णित है। और एक और आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अन्यथा सुंदर कांड की यह सुंदर गाथा आप निश्चित मिस करेंगे, जो मैं नहीं चाहता और मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो अब हम इस सुंदर कांड का श्री गणेश करते हैं। बंदौ गुरुपद पंकज सकल सुमंगल धाम, बंदौ गुरुपद पंकज सकल सुमंगल धाम, मंगल मूर्ति मारुति बसे हृदय सहराम। है सुंदर जिन्ह कीर्ति सुंदर है जिन्ह धाम, वर्णौ तिन्ह यस प्रेम वस सुमिर चरण श्री राम। तो सबसे पहले नमन गुरुओं के चरणों में, जहां मनुष्य के समस्त मंगलों का निवास है। फिर उन महावीर बजरंगबली को नमन है, जिनके हृदय में स्वयं भगवान श्री राम का निवास है। जिन हनुमान जी की कीर्ति, नाम और निवास तीनों सुंदरतम है, मैं उन्हीं बजरंगबली की यश गाथा को, जो सुंदर कांड के रूप में आदि कवि भगवान वाल्मीकि और भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है, भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शब्दों में वर्णन करता हूँ। सम्मुख सिंधु अनंत अपारा, सम्मुख सिंधु अनंत अपारा, पाछे पथ नहीं को प्रकारा, को लंघै खर झसमय वारी, कौन हरे यह संकट भारी। को विधि तरय सिंधु विस्तारा, चातक प्यास अजस जलधारा। तो सुंदर कांड का प्रारंभ तब होता है जब देवी स्वयं प्रभा के गुफा से बाहर निकलकर वानर सेना सागर के किनारे पहुंचती है। वहां जब उस लहराते हुए समुद्र को देखते हैं वानर सेना, तो वे आगे का कोई रास्ता न देखकर हताश हो जाते हैं और वे सब के सब प्राण त्याग करने का निश्चय करते हैं। और फिर उस पटल पर जटायु के बड़े भाई गृधराज संपाति का प्रवेश होता है, जो भविष्य में मिलने वाले उस आहार की आशा में प्रसन्न होते हैं। परंतु वानर सेना द्वारा जटायु की वीर गति के बारे में सुनकर संपाति वानर सेना को बताते हैं कि वे लंका में स्थित माता सीता को सागर के इस पार से भी देख सकते हैं। फिर प्रारंभ होता है समुद्र लंघन का उद्योग। परंतु वह समुद्र को लांघना क्या इतना सरल था? अब उस महासागर को लांघने का साहस कौन करे? और पीछे हटने पर भी राजा की आज्ञा पालन न कर सकने की स्थिति में मृत्यु अवश्य भावी है। तो वानर सेना इसी दुविधा में पड़ी हुई है। शाखा से शाखा भ्रमण करने वाले बंदर क्या समुद्र को लांघ सकते हैं? क्या प्यासा चातक महासागर को पी सकता है? तो निज निज बल अनुमान लगाए, बूंद बूंद क्या प्लावन लाए, जामवंत कह सुन हनुमाना, बल बुद्धि विज्ञान निधाना, क्यों तटस्थ बैठे बलवीरा, जब सम्मुख है कार्य अधीरा। तो सबने अपने अपने बलों का अनुमान लगाया। किसी ने कहा कि मैं 10 योजन लांघ सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 40, लेकिन किसी ने भी 100 योजन समुद्र को लांघ सकने की क्षमता को के बारे में नहीं बताया। तो ऐसी स्थिति में जामवंत को हनुमान जी का ध्यान आया। वे उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हे बल बुद्धि और विज्ञान के निधान, आप यहाँ पर अकेले तटस्थ होकर क्यों बैठे हुए हैं? जब सामने ऐसा कार्य है जिसे आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे अवसर पर यूं तटस्थ बैठना आपको शोभा नहीं देता। देख कार्य क्या तुच्छ क्षुद्र से, टाल रहे ध्यानस्थ रुद्र से, राम लिए जब जब अवतारा, सकल काज तिन्ह तुम ही सवारा, अब निज बल अनुमान लगाओ, राम काज कर सुयस कमाओ। तो वे हनुमान जी से कहते हैं कि आप, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, तो कहते हैं कि आप इस कार्य को छोटा समझकर शायद आप इसको
इसकी उपेक्षा कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब जब अवतार लिया है इस धरती पर, तब तब आपने ही उनके सारे काम किए हैं। तो अब जब राम का कार्य पुनः उपस्थित है, तो अपने बल का अनुमान लगाइए और इसे संपन्न करके अक्षय कीर्ति का लाभ उठाए, अक्षय कीर्ति पाइए। ज्यो अनंत आकाश गहन, ज्यो अनंत भगवंत, ज्यो अनंत आकाश गहन, ज्यो अनंत भगवंत, निज उपमा तुम आप स्वयं या गौरी के कंत। तो जिस तरीके से आकाश अनंत है, जैसे भगवान अनंत है, उसी तरह से आप भी अपनी उपमा केवल आप ही हो। जैसे आकाश की एक उपमा स्वयं आकाश हो सकती है या उसकी उपमा भगवान हो सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी उपमा आप स्वयं हो या फिर आपकी उपमा स्वयं महादेव है। दूसरा कोई भी आपके उपमेय में आपकी उपमा नहीं हो सकती। उपमा तुम ही उपमेय तुम आप स्वयं प्रमाण हो सब समर्थ महाबली, बैठे बने अनजान हो। तो ये कहते हैं कि आप अपनी उपमा स्वयं हो और आप अपनी क्षमता के स्वयं प्रमाण हो, और आप सब समर्थ होकर, सर्व समर्थ होकर भी आप यहाँ पर इस तरीके से अनजान बने बैठे हो, यह आपको शोभा नहीं देती। गौ खुर्सी यह जल प्लावनी, अभिमाननी ललकारती, बल पराक्रम कर वारी वारी, बार बार पुकारती। तो आपके लिए यह जो महासागर है, यह गाय के खुर से बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो महासागर है, यह अभिमाननी, यह हमारे पराक्रम को बार बार ललकार रही है, और इसे देखकर हमारा जो पराक्रम है वह वारी वारी अर्थात पानी पानी हो जा रहा है। लेकिन यह महासागर फिर भी हट अपना नहीं छोड़ती, यह हमें रास्ता नहीं देती। अनुमान कौन लगाए है हनुमान तब बलमान का, अनुमान कौन लगाए हे हनुमान तब बलमान का, को गिने अंत अनंत वर्ण शून्य के परिमाण का। तो हे हनुमान, आपके बल का अनुमान लगा सके ऐसा कौन है? क्योंकि यदि कोई अनंत की गिनती कर सकता है या यदि कोई यह बता सकता है कि शून्य का परिमाण क्या है, तो निश्चित रूप से वह आपके बल का अनुमान भी लगा सकता है। परंतु हम सब जानते हैं कि ये दोनों बातें असंभव है। भानु चखे तुम बालपन, राहु के बाहु छीन कर, भानु चखे तुम बालपन, राहु के बाहु छीन कर, निर्माण हो जो बना त्रिभुवन मोती मोती बीन कर। तो आपके बल का अनुमान क्या लगाया जाए? इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आप बालक थे, जब आप बच्चे थे, तभी आपने राहु के हाथों से सूर्य को छीनकर उन्हें भक्षण कर लिया था, उन्हें चख लिया था। और आपका जो निर्माण हुआ है वह त्रिभुवन के समस्त सुंदर अवयवों को लेकर के आपका निर्माण हुआ है। यानी आप कोई साधारण वानर नहीं हो। वह भानु क्या जो निज ही निज में उदय हो व अस्त हो, वह भानु क्या जो निज ही निज में उदय हो व अस्त हो, उठ उठ करो अब शीघ्रता, अवसर नहीं तटस्थ हो। तो जैसे सूर्य सिर्फ अपने लिए उदय नहीं होता या अपने लिए अस्त नहीं होता, वह समस्त संसार के लिए उदय होता है और अस्त होता है। तो उसी तरह से आप भी अपने इस अनंत बल को सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते हैं, इसका प्रयोग भगवान श्री राम के लिए आपको करना ही होगा। इसलिए अब निश्चित रूप से आप शीघ्रता कीजिए, क्योंकि यह अवसर तटस्थ होने का, निरपेक्ष होने का नहीं है, बल्कि यह अवसर पराक्रम प्रकट करने का है। नीला गगन घन पवन बिजली और जलनिधि ताकते, पर्वत परुष हुंकार भर तेरी बला बल आकते। तो यह जो नीला आकाश है, यह जो बादल है, ये पवन, ये बिजली और ये समस्त समुद्र, ये महासागर, ये सब आपकी तरफ देख रहे हैं। यह जो महान पर्वत है, यह भी जैसे हुंकार भरकर आपके बलाबल को आंक रहा है। तो हे हनुमान, देर ना करें, इस अवसर का लाभ उठाएं। त्रिदेव सुर गंधर्व चारण, संत नवचर अप्सरा, वनचर चराचर जगत, दृग खोले हैं बैठे तत्परा। तो समस्त संसार, ये समस्त जो ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त देवतागण, गंधर्व चारण, ऋषि मुनि, आकाश में चलने वाले अप्सराएं, ये वंचर, ये समस्त जगत इस अवसर को देखने के लिए, इस पल को देखने के लिए जैसे ठहर गए हैं, जैसे तत्पर हैं।
तो अवसर वही प्रस्तुत, जननी जनती जिसको पूत को, अवसर वही जिस हेतु मनवाया था तुझ अवधूत को। तो हे हनुमान, ये वही अवसर है जिस अवसर के लिए माएं अपने पुत्र को जन्म देती है। दोस्तों, एक तुलसीदास जी की एक छंद है, एक चौपाई है जो कहती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति दास जासु सुत होई। तो हे हनुमान, यह वही अवसर है जिसके लिए माएं अपने पुत्रों को जन्म देती है, अर्थात देश का कार्य करने के लिए, धर्म का कार्य करने के लिए, भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए। इन्हीं कार्यों को करने के लिए माएं अपने पुत्र को जन्म देती है। और यह वही अवसर है जिसके लिए हम सब ने, देवताओं ने मिलकर उस अवधूत अर्थात महादेव को मनाया था कि आप इस धरती पर अवतार लें। धर ध्यान श्याम सरोज चरण, शरण असरण समाज के, हो सकल सुफल सफल मनोरथ, आमरण सह ब्याज के। तो हे हनुमान, अपने हृदय में आप भगवान श्री राम के उन चरणों का ध्यान कीजिए जो समस्त असरण, जिनको कोई शरण नहीं देता, उनको भी शरण जो देने वाले भगवान श्री राम है, आप उनके चरणों का ध्यान कीजिए, क्योंकि उनके चरणों का ध्यान करने से समस्त मनोरथ तो सफल होते ही हैं, मरते दम तक भगवान श्री राम की कृपा ब्याज के साथ मिलती रहती है कौन सा वह काज जो साधे तुम्हारे ना सजे, संभव को क्या है असंभव, सब पर तुम्हारी है विजय। इस छंद को एक बार और पढ़ता हूं बिना अर्थ के, ताकि आप इसका रस ले सके। तो जामवंत कहते हैं हनुमान से, उपमा तुम ही उपमेय तुम आप स्वयं प्रमाण हो सब समर्थ महाबली, बैठे बने अनजान हो, गौ खुर्सी यह जल प्लावनी, अभिमाननी ललकारती, बल पराक्रम कर बारी बारी, बार बार पुकारती, अनुमान कौन लगाए है हनुमान तब बलमान का, को गिने अंत अनंत वर्ण शून्य के परिमाण का, भानु चखे तुम बालपन राहु के बाहु छीन कर, निर्माण हो जो बना त्रिभुवन मोती मोती बीन कर, वह भानु क्या जो निज ही निज में उदय हो व अस्त हो, उठ उठ करो अब शीघ्रता अवसर नहीं तटस्थ हो, नीला गगन घन पवन बिजली और जल निधि ताकते, पर्वत परुष हुंकार भर तेरी बला बल आकते, त्रिदेव सुर गंधर्व चारण संत नभचर अप्सरा, वन चर चराचर जगत दृग खोले है बैठे तत्परा, अवसर वही प्रस्तुत जननी जनती जिसको पूत को, अवसर वही जिस हेतु मनवाया था तुझ अवधूत को, धर ध्यान श्याम सरोज चरण शरण असरण समाज के, हो सकल सुफल सफल मनोरथ आमरण सह ब्याज के, है कौन सा वह काज जो साधे तुम्हारे ना सधे, संभव को क्या है असंभव, सब पर तुम्हारी है विजय। साप तिमिर मति फिर चले जो प्रभात के याम, उठे स्वस्थ मति मारुति, जय 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 श्री राम। तो जिस तरीके से प्रभात के समय अंधकार मिट जाता है, उसी तरीके से जामवंत के कहने पर हनुमान जी का जो भ्रम था अपने बलाबल को लेकर, वह भी मिट गया। और फिर मारुति अर्थात हनुमान जी भगवान श्री राम का जय जयकार करते हुए उठ खड़े हुए। सुंदरकांड श्रृंखला की यह पहली प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। आगे के अंक में मैं आपको ले चलूंगा जब हनुमान जी उस समुद्र का लंघन करके लंका में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, यह भाग भी शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।